अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका। मेरी यूट्यूब की फैमिली, काफ़ी लंबी लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बस कुछ निजी मसरूफियात की वजह से मैं बिज़ी थी तो आप सबसे इन टच में नहीं रही। 1 महीने के बाद मैं आपके सामने आई हूँ और आपके साथ बात कर रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अब डेली व्लॉग्स बनाया करूँ और आपको रोज़ मिलती रहूँ। यार पता नहीं क्या बात हो गई है कि ऐसे ना दिल ही उठ गया था काम करने से। ऐसे वाइटी को देखना भी नहीं है और काम भी नहीं करना, कैसे नज़र लग गई, इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और प्यार मुझे वापस ले आए वाइटी में। मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों को छोड़ूं और आप लोगों से दूर जाऊं और उम्मीद करती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आप सब के लिए। आप साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। और है रमज़ान डेली रूटीन, जो मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है। सुबह उठ के मैं इस तरह से ही डेली में काम करती हूँ। 12:30 बजे सो के उठती हूँ और अब मैं किचन में जा रही हूँ। काम सफाई वगैरह तो मेरी ऑलरेडी हुई होती है क्योंकि शाम को मैं काम करके सोती हूँ। सुबह उठ के मैं सफाई वगैरह नहीं करती, सिर्फ किचन का काम करती हूँ। और कल हमने अफ्तारी करवाई थी तो गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए फिर मैंने काम रात को जल्दी कर लिया था। उनके जाने के बाद किचन का काम जल्दी हो गया। बच्चे मांग रहे हैं नाश्ता तो उनको अब देते हैं खाने को। लेफ़्ट ओवर बिरयानी है जो मैं उनको दूंगी और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ काम किए हुए हैं, कुछ करने वाले हैं। तो अब बिरयानी निकालते हैं और उसको गर्म करते हैं। इतने अरसे के बाद वाईटी पे काम कर रही हूँ तो मुझे मुश्किल हो रहा है इसको बनाना और बोलना। तो कोई नहीं, अब डेली लगी रहूँगी तो इंशाल्लाह फिर सब काम ठीक हो जाएगा। और ये हमने देगी बिरयानी बनाई है, मोस्ट फेवरेट देगी बिरयानी, बहुत पसंद है। हाय हाय पानी आ रहा है मुँह में इसको देख के। चलें जी, बिरयानी गर्म होने लगी है, साथ थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। बस रमज़ान की यही रूटीन है कि देर से सो के उठना होता है, लेट काम स्टार्ट होते हैं, फिर नमाज़ वगैरह होती है, तो सबकी यही रूटीन होती होगी। और आज मेरे साथ एक अजीब सा काम हो गया है कि रात में जल्दी सो गई थी काम करके किचन के, तो सोचा सुबह जल्दी उठूँगी और अच्छी से सहरी करूँगी क्योंकि रात खाना भी सही से नहीं खाया था मैंने। और हुआ कुछ यूँ कि जब सो गई उसके बाद पता ही नहीं कब सो के उठी हैं। फजर की अजान हो रही थी जिस टाइम मैं सो के उठी हूँ, तो परेशान हो गई देख के कि क्या करें अब, ये ना कुछ खाया पिया और रोज़ा रखूँ या नहीं। लेकिन एनीवे अभी रोज़ा है मेरा और इसीलिए कुछ लेज़ी लेज़ी भी लग रही होंगी आपको देखने में। तो क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है, ना भूख भी है और प्यास भी है। तो टन टन बिरयानी गर्म हो चुकी है। अब ये जाएगी मार के पेट में, गर्म हो चुकी है। और आपको पता है ना, और आपको पता है रमज़ान में ऑलमोस्ट पास्ता, लज़ानिया और बिरयानी वगैरह ही बनती है घर में। ज़्यादातर अफ्तारी में लोग ये पसंद करते हैं। एक हाथ में बिरयानी है और दूसरे में है रायता। दरवाज़ा कौन खोलेगा, चलें इसको साइड पर रखते पहले दरवाज़ा खोल लेती हूँ, फिर पकड़ूँगी इन चीज़ों को। सोचा यही था कि आपके साथ कल का मैं व्लॉग शेयर करूं, लेकिन मैंने कुकिंग भी खुद करनी होती है और साथ में फिर व्लॉग भी बनाना, तो दो काम इकट्ठे मुश्किल लग रहे थे क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मैंने ये काम वो देखिए सामने अमार बैठा हुआ है। अमार की बिरयानी आ गई है विद रायता, बहुत पसंद है इसको। ये कुछ कह रहा था यहाँ पे मुझे मोबाइल के बारे में कि मैंने मोबाइल ठीक से नहीं पकड़ा हुआ, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद ये काम कर रही थी ना, तो इसलिए थोड़ा सेटिंग में टाइम तो लगेगा। तो कुछ समझा रहा था मुझे कि आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो थोड़ा सा मूड भी ऑफ हुआ था इसका क्योंकि इसकी बिरयानी लेट लेके आई मैं गर्म करके और मूड ऑफ हो गया था। एनीवे अब हम बाहर चलते हैं, एक नया मेहमान दिखाते हैं आपको। हमारे घर भी एक नया मेहमान भी आया हुआ है, आपको मिलवाती हूँ उससे। और ये फिलिए हमारे नए मेहमान से, स्कैटी नाम है इसका। ये हम लेके आए थे तकरीबन 2 महीने पहले, पर्शियन। हमारे को बहुत पसंद है पर्शियन, तो इसको भी भूख लगी हुई है, इसको भी मैंने नाश्ता देना है। नाश्ते में ये बिस्किट खाती है और बॉयल्ड चिकन देते हैं इसे, लेकिन अभी तो इसके बिस्किट ही अवेलेबल हैं। चलें इसको खिलाते हैं, खुद मैं भूखी हूँ और घर वालों को खिला रही हूँ। ये इसका कैट फूड है। और देखिए ये मेरी तरफ आ रही है, जब मैं पैकेट को थोड़ा सा हिलाती हूँ ना फिर मेरे पीछे भागती है, वैसे ही आती नहीं है। अब इसको पता चल गया कि ये मतलब मेरा ना नाश्ता है, तो खाने की प्लेट के अभी प्लेट के पास आ गई है। तकरीबन 15-20 बिस्किट देती हूँ इसको मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में भी, कम से कम
5 से 6 दफ़ा इसको दिन में हम खाना देते हैं। साथ में एक साइड पर पानी है और बहुत शौक़ से ये खाती है बॉयल्ड चिकन, और साथ में इसको हम जिसमें चिकन बॉयल करती हूँ तो यखनी भी दे देती हूँ। वो यखनी भी बहुत शौक़ से ये पीती है, बॉयल्ड चिकन और बिस्किट। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं इसको हम देते, बस यही कुछ खाना होता है। मैं आपको बताऊँ, वैसे मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, मुझे अच्छे नहीं लगते घर में रखने। लेकिन मैंने पहले बर्ड्स भी रखे थे, आपको दिखाए थे एक व्लॉग में, और वो तो मर गए। उसके बाद ये जो बिल्ली है, ये हमारे लाना, इसको लाना हमारी मजबूरी बन गई थी। ये मार को इंतहा से ज़्यादा शौक़ था तो फिर लेके आनी पड़ी। मुझे पता नहीं क्या एक ना अजीब सी फीलिंग होती है बर्ड्स को, एनिमल्स को देख के। लेकिन बात फिर वही कि जब एक इंसान या जानवर साथ रहता है ना तो ख़ुद ब खुद उससे मोहब्बत हो जाती है। अभी मुझे ये ऐसे लगती है जैसे हमारा फैमिली मेम्बर है। इसमें ये केज में रहती है और यूरिन पास करने के लिए ये बॉक्स है। इसमें ये मार्केट से हम इसका जो क्ले मट्टी जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो ये इसके अंदर ये जो है ना यूरिन पास करती है। मैं बाहर भी कहीं जाती हूँ ना तो मेरा ख्याल इसकी तरफ होता है, वो भूखी ना हो, ऐसे ना वैसे ना हो। और इसको हम लोग एसी में रखते हैं, इसका बहुत केयर करते हैं कि जैसे ये हमारे बच्चों की तरह ही हैं। तो साथ रह के मोहब्बत हो गई है, लेकिन पहले नहीं थी। और इसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत केयर करनी पड़ती है इसकी। और बैठ के यहाँ पे बात करते हैं। हमारे घर में काफ़ी सारा काम होने वाला है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग पेंट करवाएंगे और सोच रहे हैं कि कैसा पेंट होना चाहिए, वॉलपेपर या कौन सा कलर में हम करवाएं। तो आप भी मुझे मशवरा दीजिएगा कि यहाँ पे वॉलपेपर अच्छा लगेगा या कलरफुल पेंट जो होते हैं वो करवाने चाहिए। और ये किचन में आ गई हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये रिंग लाइट लगाई थी जब मैं कुकिंग किया करती थी, तो उस टाइम से ये रिंग लाइट लगी हुई है। मैं अब चाय बनाने लगी हूँ। तो चाय मैं इस तरह से बना रही हूँ कि पहले हम कहवा बनाते हैं फिर चाय। तो बाज़ लोग पानी, दूध, पत्ती इकट्ठा ही डालते हैं, क्या पता वो भी चाय अच्छी बनती हो, कभी पी नहीं मैंने वैसे। लेकिन जो मेरा तरीका है ना वो ये है कि मैं पहले कहवा बनाती हूँ और उसके बाद फिर दूध डालते हैं। तो चाय बना रही हूँ बच्चों के लिए और साथ में सब्जियां भी काट लेंगे। इसको मैं 7-8 दिन से लेके आई हूँ, यकीन करें आप, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको कटिंग करने का। जब रमज़ान स्टार्ट होने वाला था उस टाइम मैं ये वेजिस लाई थी और उसको फिर मैंने कटिंग करके रख दिया था। अब वो सारी इस्तेमाल कर ली हैं। ये वाली सब्ज़ियाँ अब कटिंग करनी है तो रह गई हैं। साथ में चाय बना रही हूँ। मैं तो ब्राउन शुगर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बाकी जो हैं घर पे वो वाइट शुगर उनको टेस्ट पसंद है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हर टाइम ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ, पड़ी हो तो कर लेती हूँ, नहीं तो वाइट शुगर ही चलती है। लेकिन मोस्टली जो है ना वो ब्राउन शुगर ही, मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है, करती हूँ। मुझे उसकी ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है ब्राउन शुगर का। या रॉ शक्कर वगैरह हो तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वाइट जो चीनी होती है ना वो इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन पी लेती हूँ मैं। चले, चाय तो बन रही है और अब काट लेते हैं सब्जियों को। ये बंद गोभी काट ली है, अब इसको मैं वॉश करके स्टोर कर देती हूँ। साथ साथ हम गाजर भी काट लेते हैं। होल पर की चाय बन चुकी है। चाय हम होल पर की पीते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है चाय का होल पर में। लेकिन दूध पीने के लिए हम लोगों ने फ्रेश मिल्क ही लगवाया हुआ है, उसका मैं दही बना रही हूँ आजकल। और ये होल पर चाय पी रहे हैं। चाय रेडी है, मैं दे आई हूँ बच्चों को। अब सब्जियाँ काटते हैं। बंद गोभी भी काट ली है और गाजर की भी कटिंग कर ली है। ये शिमला ज़रा थोड़े बड़े बड़े पीसेस काटने, क्योंकि मंचूरियन बनेगा कल, और क्योंकि कल चावल खाए हैं ना इसलिए आज गैप देंगे और कल बनाएंगे। तो शिमला उसमें इस्तेमाल करेंगे। आप लोग भी इसी तरह से फ्रीज़ करते होंगे सब्जियों को और फलों को, तो मैं भी इसी तरह से इनको फ्रीज़ करती होती हूँ। मैंने स्टार्ट में भी ऐसे ही काटी थी जब शुरू में रोज़े शुरू हुए थे, तो अब वो ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। तो ये काफ़ी दिनों से ला कर रखी हुई थी, जिनका अब बेचारों का टाइम आया है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ये काम भी कंप्लीट हो गया है। अब अज़ान ज़ोहर का टाइम हो रहा है तो नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। आपको मेरे पीछे बर्तन नज़र आ रहे होंगे, इसमें से काफ़ी बर्तन वॉश करने वाले हैं, काफ़ी हुए भी हुए हैं। जो हो गए हुए हैं उनको हम सेट करेंगे और बाकियों को हम धो लेंगे
ये देखिए सारी लंबी लाइन बनी बर्तनों की। और यहीं तक का है आज का मेरा डेली रूटीन का व्लॉग, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलूँगी आपको। अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ और वापस आके ये काम करूँगी। आप भी अपने काम कीजिए और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सबसे पहले सब्सक्राइब और जल्दी से इसको लाइक तो ज़रूर करना, भूलना नहीं आपने। मिलेंगे फिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।